अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ई कॉमर्स मार्केटिंग मास्टर क्लास। और हम मैसेजेस ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर रहे थे, उसकी चीज़ों को देख रहे थे। तो आपको बताया मैंने जनरेट लीड्स के थ्रू भी आप मुख्तलिफ जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैसेजेस के बाद जैसी बात है फिर वो इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर देगा और वहाँ से फिर आप मुख्तलिफ किस्म के उनसे सवालात पूछ के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल हैं। सही है जी। एडवांस सेटअप, कस्टमाइज योर ओन टेम्पलेट विद जेसन कोड इन आर कोड एडिटर। अब ये सारा का सारा जेसन कोड के थ्रू भी होता है। इसके लिए आपको डेवलपर से कांटेक्ट करके अपनी पूरी आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। सही है जी। और उस स्क्रिप्टिंग के थ्रू आप सारा कुछ इनकी पूरा का पूरा कस्टमाइज हो जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग जिस तरह आप चाह रहे हैं। तो इसके लिए ज़ाहिर सी बात है आपको कोडिंग आनी चाहिए या फिर आप किसी डेवलपर को करें। ये एडवांस लेवल के ऑप्शंस हैं, चाहें तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अच्छा ऑप्शन है। मैसेजेस के थ्रू ऑटोमेशन, एक मैसेज गया उसका कुछ जवाब आया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बड़ी एडवांटेजेस होती हैं। तो डेफिनेटली आप इसको भी देख सकते हैं। तो ये सारा इसका ऑप्शंस थे। बाकी वेबसाइट इवेंट्स के ऊपर आपने करना है जी, वो सारे इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। ऑफलाइन इवेंट, ये सारे वही चीज़ें जो हम डिस्कस कर चुके हैं। पब्लिश करेंगे, आपका ऐड चल पड़ेगा। रिकमेंडेड इसके लिए ऑप्शन यही है कि स्टार्ट कन्वर्सेशन करें। सही है जी। और आप इसको चला सकते हैं ऐड को मैसेंजर के थ्रू भी, और मैसेजेस वगैरह आपके आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम मैसेंजर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, डीसेलेक्ट कर लेते हैं, और हम यहाँ से जी व्हाट्सएप का मैसेज सेलेक्ट करते हैं, तो देखते हैं कि हमारे ऐड पे इसका क्या इम्पैक्ट आता है। यहाँ पर आ जाए जी, चैट ऑन व्हाट्सएप। क्या नंबर है जिस पे आप चैट करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर डालें। सही है। और पूरा आप अपना सारा सिलसिला डाल सकते हैं। सेंड ऑन व्हाट्सएप मैसेज, व्हाट्सएप के ऊपर टेम्पलेट मैसेज का व्हाट्सएप पे भी क्रिएट हो सकता है। सही है, क्रिएट करें। ये सारे वही टेम्पलेट आप व्हाट्सएप के ऊपर भी अपने सवाल सारे पूछ सकते हैं। आपको पता है कि अब व्हाट्सएप भी फेसबुक का पार्ट है, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें अब आपके व्हाट्सएप के ऊपर भी टेम्पलेट अवेलेबल हैं। तो आप अपना पूरा टेम्पलेट इसके ऊपर डाल सकते हैं। ठीक है जी। ये सारे वही सारी चीज़ें हैं जो हमारी बात हो गई है। तो व्हाट्सएप के और इन सब के आपके पास ऑप्शन है। इसी तरह इंस्टाग्राम का भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम की चीज़ें भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी डेफिनेटली कोई टेम्पलेट वगैरह इन्होंने दिया हुआ होगा। ठीक है जी। ऐड पे आ जाएँ, सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ये भी टेम्पलेट आप अपना यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आपको दिखा रहा है किस तरह आपकी इंस्टाग्राम वाला टेम्पलेट आपके इंस्टाग्राम की फीड और इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे नज़र आएगा। तो ये सारे टेम्पलेट वगैरह वही टेम्पलेट आपका इन तीनों जगहों पे यूटिलाइज़ हो जाएगा। तो बहरहाल जो आपका कंसिड्रेशन स्टेज है उसके हिसाब से ये मैसेजेस का ऑब्जेक्टिव है, यूज़ कर सकते हैं, रिजल्ट्स लेकर आता है। लेकिन जो हमारी स्ट्रेटजी है जिसके अंदर हम कहते हैं कि जी हम बहुत सारी क्वांटिटी सेल कर सकें, वो मैसेजेस के थ्रू सिर्फ और सिर्फ अचीव नहीं हो सकती। सपोर्ट में आप चाहें तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आपका ओवरऑल जो एक एफर्ट है वो बढ़ा देता है। आपका एजेंट या जो भी बंदा इसको मैनेज कर रहा होगा उसके लिए मैनेज करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। हैंडल करना के लिए आपको एक पूरा एक सेटअप चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि ज़ाहिर सी बात है आपको अच्छे खासे मैसेजेस आ जाते हैं और फिर उन पर रिप्लाई करना और उनके ऊपर रिस्पॉन्ड करना, ये पूरा एक काम है। मैं कभी हमेशा आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो भी काम करें मेक श्योर करें कि कस्टमर का एक्सपीरियंस ख़राब ना हो। कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोच समझ के आपने अपनी कैंपेन चलानी है, जज्बात में आके नहीं चलानी। ठीक है जी, सोच समझ के चलानी है। तीसरा हमारे पास अब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो जिसको हम कहते हैं कि जी ये आपकी मेन जो है ना फ़ायदा पहुंचाने वाला आपका फनल है, एरिया है। और कस्टमर जब कन्वर्जन पे होता है, ये वो एरिया है जब कस्टमर तैयार होता है ख़रीदने के लिए। तो फेसबुक जब ये वाली आप कैंपेन्स रन करेंगे जो आपके राइट साइड पे हैं, तो फेसबुक उन लोगों को दिखाएगा जो आपके प्रोडक्ट ख़रीदने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, तैयार होंगे ज़हनी तौर पे। फेसबुक को पता है कि कौन से कस्टमर ऐसे हैं जो कंसिडरेशन स्टेज पे हैं बाइंग साइकिल के अंदर, कौन से अवेयरनेस स्टेज पे हैं और कौन से कन्वर्जन स्टेज पे हैं। दिस इज़ समथिंग जिसको हम डिटेल में देखेंगे, और ये सेटअप करना डिफ़िकल्ट भी होता है थोड़ा सा। इसको आपको मैं डिफ़िकल्ट तो नहीं कहूँगा, स्टेप्स हैं इसके, हम इसको जितना ईजी करके आपको बता सकते हैं, बताएंगे किस तरीके से एक कैंपेन सेट होती है। पिक्सल आपको इंस्टॉल करना पड़ता है गूगल टैग मैनेजर के थ्रू, फिर कस्टम कन्वर्जन्स आपको ऐड करनी पड़ती हैं। थोड़ा सा ज़रा नॉर्मल कैंपेन से हट कर काम है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इस पर आप लैंडिंग पेज पे लेकर आ रहे होते हैं, फिर वहाँ ट्रैकिंग है उसकी और वो सारी चीज़ें हैं। तो वो जो कहते हैं ना जी, जो चीज़ थोड़ी सी ओखी होती है या थोड़ी सी, पंजाबी में ओखी वर्ड यूज़ करते हैं, थोड़ी सी टिपिकल होती है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी ज़रा एफर्ट भी करनी पड़ती है। और उसी को लोग करते हुए डरते हैं। जिस काम को लोग करते हुए घबराए ना, आप समझ लें कि उस काम में ज़रा फ़ायदा ज़्यादा है आपका। तो ये जो है इस चीज़ को समझने वाली चीज़ है। ये ऑब्जेक्टिव हम डिटेल में देखेंगे।
ये हम लास्ट में देखेंगे, बिल्कुल लास्ट के अंदर। अभी हम चूँकि जनरल ओवरव्यू कर रहे हैं, इसके अंदर मोर और लेस आपको ऑप्शंस यहाँ से सब तकरीबन सेम ही नज़र आएंगे। एक बेसिक सा ओवरव्यू उसका देख लेते हैं कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव का। वही सारी चीज़ें यहाँ पर, बस आपकी ऑब्जेक्टिव यहाँ से कन्वर्जन्स है। एड सेट में जाएंगे तो आपको ये कन्वर्जन इवेंट और ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। सही है, कन्वर्जन इवेंट की लोकेशन आपसे पूछ रहा है, पिक्सल कहाँ फायर होगा वो पूछ रहा है, इसको आप इग्नोर कर दें। इसी को एक्टिवेट करना पड़ता है। ये एक्टिवेट कैसे होगा, इसकी साइंस है। बाकी सारे ऑप्शन सेम है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चीज़ें बाकी तकरीबन सारी सेम है। लर्निंग पेज व्यूज़ पे आप ऑप्टिमाइज़ करना चाह रहे हैं, कन्वर्जेंस पे ऑप्टिमाइज़ करना चाह रहे हैं, सही है। बस ये आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। हम इसको कन्वर्जेंस पे ऑप्टिमाइज़ करेंगे, मतलब हम उसको बोलना चाह रहे हैं कि भाई हम चाहते हैं कि कस्टमर कन्वर्ट हो, सही है, कस्टमर क्या हो, कन्वर्ट हो। आप ये देखें, ये जी इसके अंदर पूरा आपको एक लर्निंग पेज का पूरा फनल भी दिखा रहा है और ये सारी चीज़ें, ये फेसबुक भी खुद आपको दिखा रहा है कि जी ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम लर्निंग पेज व्यूज़ पे नहीं बल्कि कन्वर्जेंस पर उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ये हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। और जो चीज़ इसमें आपको एक्टिवेट करनी है वो ये आपके कन्वर्जन इवेंट, पिक्सल आईडी, ये सारी चीज़ें आपने एक्टिव करनी है। ये हम आपको फिर अलग से पूरा बताते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें सेटअप होती हैं। गूगल टैग मैनेजर के थ्रू ये सारा काम होता है, किस तरीके से आप इसको करते हैं और फिर किस तरीके से सारा सिलसिला होता है। कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, वन गो के अंदर हम आपको सारा कुछ बता देंगे इसके अंदर, सही है जी। तो ये आपके जो ग्रीन देख रहे हैं ये हमारे पास सेटअप हुए हैं, ये इस तरीके से सेटअप करने हैं, किस तरह सेटअप करने हैं, किस तरह वेरिफिकेशन होती है इसकी, वो सारा बताएंगे। बाकी फिर कैंपेन नॉर्मल जिस तरह सेटअप होती है, एड सेट के ऑप्शन सारे के सारे मोर और लेस वही हैं। आपने वेबसाइट के ऊपर रखना है, यहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट करना है और आपने बस फिर ऐड के अंदर जाके वहाँ पर अपने जो इमेजेस या वीडियोस वगैरह सेट करने हैं वो आप सेट करेंगे, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हेडलाइन वगैरह, वेबसाइट का यूआरएल, ये सब चीज़ें। बस सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये होगा कि आपका पिक्सल कोड उसमें लगा होता है, बैकएंड के ऊपर ट्रैक हो रहा होता है। इसके बारे में फिर हम डिटेल में बाद में जाते हैं और उसको तसल्ली से डिस्कस करते हैं, एक एक करके सारे स्टेप्स को देखेंगे और एक पूरी कैंपेन सेटअप करके आपको बताएंगे किस तरीके से आपने कन्वर्जन कैंपेन अपनी सेट करनी है। ठीक है जी, इसको क्लोज कर दें, यहाँ पर डिस्कार्ड कर दें ड्राफ्ट्स को। 2 मज़ीद ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको आप बता देते हैं हम आपको। एक कैटलॉग सेल्स का ऑब्जेक्टिव है और एक स्टोर ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव है। कैटलॉग सेल्स का जो ऑब्जेक्टिव है ये आपके उन लोगों के लिए होता है जिनकी फुल फ्लैज एक ई कॉमर्स वेबसाइट रन हो रही है और वो अपनी कैटलॉग क्रिएट करना चाहते हैं और उसको फिर वो शेयर करते हैं फेसबुक के साथ। फेसबुक फिर ऑटोमेटिकली उस कैटलॉग में से इमेजेस और उन प्रोडक्ट को ले लेता है और फिर उनको मुख्तलिफ लोगों को जिसको जहाँ पर ज़रूरत होती है उसको वो दिखाता है और आपकी कैंपेन सेटअप हो जाती है। कैटलॉग आपको बनानी पड़ती है या फिर आप अपना स्टोर फेसबुक के अंदर सेट कर रहे हैं, ये उनके लिए भी ऑप्शन है, वो भी अपनी कैटलॉग शेयर कर लेते हैं। हमारे पास कैटलॉग नहीं बनी हुई है, सही है, और हम इसको करेंगे भी तो हमें ऑप्शंस पूरे नहीं दिखाएगा क्योंकि हमारा कोई ई कॉमर्स स्टोर यहाँ सेटअप नहीं हुआ हुआ। अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है, ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये उनके लिए है जो हमारे ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट हैं, जो दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो अगर उनके पास कोई शख्स आ जाता है कि जी मैं चाहता हूँ कि जी मेरी वेबसाइट है दराज.pk जैसी और हम उसके ज़रिए से अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना चाहते हैं और हमारी प्रोडक्ट की कैटलॉग्स हैं, ऑलरेडी हमारे पास कोई 600,000 किस्म की कोई 1200 प्रोडक्ट्स हैं और मैं चाहता हूँ कि जी जो कस्टमर जिसमें इंटरेस्टेड हो उसको वो प्रोडक्ट नज़र आए, तो फिर ये आप वहाँ से उनको कैटलॉग क्रिएट करके बताएंगे और फिर आप ऐड अपना रन करेंगे। ऐड सेट के वही ऑप्शंस होंगे जब आप यहाँ से प्रोडक्ट अपनी कैटलॉग सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हमारे पास ये कैटलॉग अवेलेबल नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज इसके थ्रू आप कैटलॉग के थ्रू पूरी सेलिंग कर सकते हैं और उसमें फिर आप कोई 800, 1000 जितने भी आपकी कैटलॉग के अंदर प्रोडक्ट्स होंगी वो सारी पूरी कैटलॉग आप यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं और फिर उन कैटलॉग में वो डायनेमिकली आपकी प्रोडक्ट्स को आपके कस्टमर को दिखा रहा होता है। तो ये कैटलॉग आपकी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है जी। हमारा इससे भी कोई लेना देना नहीं है, हमारा जो लेना देना है वो कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव से है। ये पिछली जितनी वीडियो में आपने सारी दास्तान सुनी, जो सारे ऑब्जेक्टिव्स हमने आपको बताए और आपको एड सेट के अंदर भी जाके बताया, ऐड के अंदर ही बताया, ताकि आपको फेसबुक की एक पूरी आपको फील और अंडरस्टैंडिंग समझ में आए कि फेसबुक आपको किस तरह के वर्सेटाइल ऑप्शन दे रहा होता है। हमारा इससे लेना देना नहीं है, लेकिन ये बता दिए हैं ताकि आपको कोई आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या आपकी कोई अलग से बिजनेस रिक्वायरमेंट हो तो कम से कम आपको पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर थी और कैसे थी। बहरहाल नेक्स्ट उसके ऊपर आ जाते हैं। आखिरी ऑब्जेक्टिव है फेसबुक का स्टोर ट्रैफिक। स्टोर ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव उन लोगों के लिए है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं। आपके पास सना सफ़ीनाज वाले आ जाते हैं, आइडियाज़ वाले आ जाते हैं, या आपके पास कोई ऐसा स्टोर आ जाता है जिसकी बहुत सारी पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई 50-60 दुकानें हैं और कहता है जी मेरी कैंपेन रन करो, और वो कहता है मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टोर के ऊपर जो लोग आएँ वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदारी करें, ऐसी मेरी फेसबुक की कैंपेन चलाएँ। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप स्टोर कन्वर्जन
के कन्वर्जन को टारगेट करते हुए आप स्टोर ट्रैफिक वाले ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे और आप फेसबुक को बताएंगे कि जी ये मेरे बिज़नेस की लोकेशन है, लाहौर में जी यहाँ पर है मेरा मेरा स्टोर, फैसलाबाद में यहाँ पर मेरा स्टोर है, हैदराबाद में मेरा यहाँ पर स्टोर है। आप मुख्तलिफ़ जगहों पे अपने जो स्टोर्स हैं उनको बताएंगे और फिर आप अपनी कैंपेन चलाएंगे। नतीजा उसका ये निकलेगा कि जब आपकी कैंपेन रन होगी तो फेसबुक को पता होगा कि अच्छा जी सना सफ़ीनाज़ आइडियाज़ की जो है फॉर एग्ज़ाम्पल फैसलाबाद में इस इलाके में शॉप है। जैसे ही कोई शख्स उसके पास आएगा, रेडियस में कहीं करीब में आएगा, तो फिर फेसबुक उसको वो ऐड दिखाना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो सना सफ़ीनाज़ के पास बैठ के जो है वो किसी कॉफ़ी शॉप में बैठ के कॉफ़ी पी रही थी खातून, या कोई मिल्क शेक पी रही थी या जूस पी रही थी, तो वहाँ पर जब वो फेसबुक खोलेंगी तो उनको ऐड नज़र आ जाएगा, तो वो सना सफ़ीनाज़ के स्टोर में दाखिल हो जाएगा। इस तरीके से फेसबुक टारगेट करता है। फेसबुक को कैसे पता लगता है? वाईफाई के थ्रू भी पता लगता है, राउटर के थ्रू भी पता लगता है अगर कनेक्ट किया हुआ है, डाटा के थ्रू भी कनेक्ट पता लगता है। जब वो कोऑर्डिनेट्स पता लगते हैं फेसबुक को कि आपका कस्टमर इस रेडियस के अंदर घूम रहा है, फेसबुक इज़ एबल टू ट्रैक। जब आपकी जीपीएस लोकेशन इनेबल हुई होती है मोबाइल पे और फेसबुक के अंदर भी वो इनेबल हुई होती है, तो फेसबुक को पता लग जाता है कि आप उस लोकेशन की विसिनिटी में, तो फिर वो आपको एड्स दिखाना शुरू कर देता है उस विसिनिटी के अंदर। बहरहाल ये ऑब्जेक्टिव स्टोर ट्रैफिक उन लोगों के लिए, इसके लिए आपको अपने बिज़नेस मैनेजर में जाके बिज़नेस लोकेशंस ऐड करनी पड़ती हैं। इसके हवाले से हम फिर बिज़नेस मैनेजर की जो चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट तकरीबन सारे ऑब्जेक्टिव हम इसको मूव नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बिज़नेस लोकेशन ऐड करनी पड़ेंगी, और अभी हमारे पास कोई ऐसी एग्जांपल नहीं है कि हम मल्टीपल बिज़नेस लोकेशन ऐड करके आपको ये एग्जांपल बताएं। जब कोई अगर इस तरह की एग्जांपल होगी तो हम फिर इसको बता देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई ऐसी एग्जांपल नहीं है। ओवरऑल आपको बस जनरल बता दिया है कि ये ऑब्जेक्टिव किस तरीके से चलेगा। कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि फेसबुक की आपको मैं समझता हूँ काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। एड सेट पे क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, एड्स में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, इन मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव में वो ऑप्शंस डिफ्रेंशिएट कैसे होते हैं, सब कुछ आपको बता दिया है। काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई है। अब इट इज़ जस्ट द मैटर ऑफ प्रैक्टिसिंग। फेसबुक के एक अच्छे मार्केटर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दूसरा, अब हम नेक्स्ट वीडियो हमारी किस बारे में है, ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं सारे के सारे। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, हम फेसबुक के अंदर पाए जाने वाले बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ है फेसबुक में बताने के लिए, पूरी दुनिया है फेसबुक। लोगों को लगता है कि जी बूस्ट में चले जाएं, आप बूस्ट कर लें, बस बूस्ट पे ख़त्म हो गया जी फेसबुक। ये बूस्ट तो हम भी कर सकते हैं, तो बूस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो सारी दास्तान मैंने आपको सुनाई है ना, ये नहीं कर सकते आप। तो ये लोगों को पता नहीं होता। फेसबुक के ऊपर सर्टिफिकेशंस होती हैं, फेसबुक के ऊपर कोई 3 से 4 सर्टिफिकेशंस हैं जो आप मुख्तलिफ लेवल्स की दे सकते हैं, और ये पूरा स्किल सेट है डिजिटल मार्केटिंग का। इसके ऊपर एक्सपर्टीज़, इसके ऊपर हैंड्स ऑन करना, इसके ऊपर एनालिसिस करना, ये पूरा एक काम है। और ये बहुत कम मार्केटर्स होते हैं जिनको फेसबुक की प्रॉपर नॉलेज होती है, प्रॉपर तरीके से उनको सारे ऑब्जेक्टिव्स चलाने आते हैं। मैं भी अपने आप को उस पर रेट नहीं करता कि मुझे सारी चीज़ें आती हैं। हर रोज़ कोई नई चीज़ आ रही होती है, तो आप कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं, कोई ना कोई चीज़ आपको अपडेट रखना पड़ता है। तो इसमें जैसे कि स्टोर वाला ऑब्जेक्टिव है, मैंने इसके ऊपर कैंपेन नहीं चलाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसी तरीके से कैटलॉग वाला ऑब्जेक्टिव है, इसके ऊपर मैंने अभी तक कैंपेन नहीं चलाई, लेकिन चलाने का मौका लगेगा तो मैं चला सकता हूँ। नॉलेज होती है तो बंदा चला लेता है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो अब हम ये लेफ़्ट पे जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं बहुत सारे, सही है, इनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कौन सा ऑप्शन क्या है, किस तरह का। ये जो आपको लेफ़्ट पे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, हो सकता है आपको अपने पास नज़र ना आए स्क्रीन पे।